ओ भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? और आपका नाम क्या है? आप रहते कहाँ हैं? मेरा नाम जग्गा है और मैं उस पहाड़ के पीछे वाले गांव में रहता हूँ। और मैं एक हाथी ढूंढने निकला हूँ, लेकिन मुझे वो हाथी कहीं भी नहीं मिल रहा। अब मैं अपने गांव कैसे लौटूं, आप ही बताइए। ये देखिए जग्गा भैया, हमारा हाथी दोस्त आपको राजमहल में ले जाने के लिए आया है। मैं हाथी की पीठ पर बैठकर जाऊंगा। इसका मतलब कि मेरी शादी राजकुमारी से होगी। वो तो राजा ही बता पाएंगे। अभी जल्दी से जाओ, मेरे हाथी दोस्त जग्गा भैया को उनके राज्य में लेकर जाओ। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं भैया जी। आपकी शादी में पूरे 7 दिन खाना खाएंगे हम लोग, तब आएगा हमको मजा। टाटा, शादी में बुलाना मत भूलना, समझ गए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अच्छा भूतू, क्या तुझे सच में लगता है कि अगर जग्गा भैया हाथी के ऊपर बैठकर जाएंगे तो महाराज अपनी बेटी की शादी जग्गा भैया के साथ करा देंगे? देखा जाएगा। गांव के जिन बदमाश और बुरे लोगों ने जग्गा भैया को बुद्धू बनाया था, वो लोग जरूर चौंक जाएंगे। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। वो देखो चाचा, हमारा जग्गा है ना। ये क्या, जग्गा तो सच्ची हाथी की पीठ पर बैठकर आ रहा है। ये देखो चाचा जी, मैं हाथी लेकर आ गया हूँ। अब मैं राजा के महल जा रहा हूँ। जग्गा ने तो हम लोगों को बहुत मजा चखाया। मैं महाराज से मिलने आया हूँ। ये क्या? ये हाथी लेकर घुस आया। रुको, अरे रुको। मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या? तू फिर से आ गया? तेरा साहस तो कमाल का है। क्यों? गांव वालों ने ही तो कहा था कि मैं हाथी की पीठ पर बैठकर आऊंगा तो मेरी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। क्या? रुक जाइए महाराज, ओए लड़के, सिर्फ हाथी पर आने से ही तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में सफल हुए तो तभी तुम्हारी शादी होगी। और हाँ, परीक्षा में सफल नहीं हुए तो महाराज को उपहार के तौर में ये हाथी देना होगा और ये गांव छोड़कर जाना होगा। मंत्री जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं इस गरीब आदमी से अपनी बेटी की शादी करूंगा? रुकिए महाराज, जरा सोच कर देखिए। हमारे महल में घोड़े तो बहुत सारे हैं, पर एक भी हाथी नहीं है। अगर धोखे से हाथी ले लिया जाए तो? बात तो आप सही कह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन अगर उसने परीक्षा पास कर ली तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए कितना बेवकूफ है। हम इसे ऐसा काम देंगे जो ये क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। रुको, मैं एक सबसे कठिन काम सोचता हूँ। ठीक है महाराज, तुम्हें एक मौका देने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन परीक्षा में अगर सफल नहीं हुए तो हाथी के लिए उदास मत होना। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं परीक्षा में सफल होकर ही रहूंगा। क्या बात है भैया, बताइए तो। महाराज हाथी को देखकर शादी कराने को तैयार हो गए क्या? अभी सिर्फ आधा ही माने हैं। आधा मान गए हैं मतलब? अरे मुझे लगा आप हमें खाने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। अरे तू रुक तो, एक बात सच बताओ जग्गा भैया, क्या महाराज हाथी देखकर खुश नहीं हुए? हाँ, वो खुश तो हुए और इसीलिए आधा मान भी गए, लेकिन उन्होंने मुझे एक काम करने के लिए कहा है। अगर मैं वो काम नहीं कर पाया तो वो मेरे साथ राजकुमारी की शादी नहीं करवाएंगे और तो और मेरा हाथी भी वही रख लेंगे। क्या काम करने को कहा है? उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, इसे क्या काम करना होगा आपने सोचा है? सुनो, तुम्हें हमारे राज्य की सीमा पता है? हाँ पता है महाराज। मैं भी तो इसी राज्य में रहता हूँ। आप बताइए क्या करना होगा? वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर सुनो, कल सुबह से पहले तुम्हें हमारे राज्य की सीमा के बराबर
चौक से हमारे राज्य की सीमा निर्धारित करनी होगी। इसका मतलब चौक से सीमा को घेरना पड़ेगा तुम्हें। कल से पहले? पर ये राज्य तो बहुत बड़ा है महाराज। मैं इतने बड़े राज्य की सीमा कैसे बनाऊंगा? आप ही बताइए कैसे संभव है? राजकुमारी से शादी करनी है तो असंभव को संभव करना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हो? पूरा राज्य? ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई एक दिन में ये सब कैसे कर लेगा? ये तो असंभव है। मैं भी यही सोच रहा था। बाप रे, ये काम तो बहुत बड़ा है। इतने सारे चौक कहाँ से लाएंगे? क्या इसका मतलब मेरी शादी राजकुमारी से नहीं होगी? ये सब कैसे होगा बोलो? रुको रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। बंटी भैया, आप उनसे बोलिए कि वो आज घर चले जाएं। मुझे आज रात सोचने दो। जग्गा भैया, आप इतना ज्यादा सोचिए मत। आप घर जाओ और जाकर आराम करो। हम कल आपसे मिलेंगे और आप कल सुबह आ जाना। क्या किया जाए बोलो तो शेरू? धोखे से तो कर नहीं सकते हैं, पर इससे राजा जी जग्गा भैया की शादी नहीं करेंगे। तो फिर क्या किया जाए? ऐसा क्या किया जाए? क्या किया जाए? तरकीब सूझी। अकरम बकरम बकरम, अकरम बकरम अकरम बकरम। बस प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हुआ भूतू? कुछ बंदोबस्त हुआ? तुम्हारे हाथ में क्या है भूतू? नंदगांव का मैप और चौक। इन सबसे क्या होगा? अरे बताती हूँ। ये जग्गा भैया को दे देना और क्या कहना है वो सुनो। क्या हुआ? तुम्हें जो काम दिया था आज हो जाएगा ना? आप आज की बात कर रहे हैं? वो तो अभी हो जाएगा। अच्छा, हम भी ये जानना चाहते हैं, विशाल राज्य का भ्रमण इतनी जल्दी कैसे कर लिया? अभी बताता हूँ। असंभव, ये कैसे हो सकता है? मैंने राज्य की सीमा को निर्धारित करने के लिए कहा था। मैंने भी वही किया है महाराज। आप इस चित्र को अच्छी तरह देखिए। ये कौन सी जगह है? ये मेरा राज्य नंदगांव है। ये तुम मुझे बताओगे? और ये रही आपके राज्य की सीमा। सही कहा ना? हाँ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता। नहीं महाराज, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये सफल हुआ है। हमारे राज्य की सारी सीमाओं पर इसने निशान लगा दिए हैं। मंत्री, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं इस गरीब के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूं? मेरी बात सुनिए महाराज, ये गरीब हो सकता है, पर इसने अपने तेज दिमाग से असंभव को संभव कर दिखाया है। राज्य को अच्छे से चलाने के लिए बुद्धिमान राजा चाहिए होता है, जो अपनी बुद्धि से राज्य को आगे बढ़ा सके। लेकिन मंत्री जी, इसके पास राज्य तो है ही नहीं। वो तो राजा बनने के बाद मिल ही जाएगा इसे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर इसने वो शर्त पूरी कर ली, तभी मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ करूँगा। फिर से शर्त महाराज? शर्त ये है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें हाथी पर बैठकर राज पहनावे में आना होगा। राज पहनावा? अब मैं वो कहाँ से लाऊं भला? हमारी बेटी से शादी करने के लिए राज पहनावे में आओगे या धोती पहनकर? महाराज सही कह रहे हैं। राज पहनावा पहनकर हाथी की पीठ पर चढ़कर आ सकते हो तो ही शादी होगी। तुम लोगों ने इतना कुछ किया मेरे लिए, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी राजकुमारी से होगी, क्योंकि महाराज तो बहुत बुरे हैं। सच में महाराज तो बहुत ही बुरे हैं। एक के बाद एक शर्त रख रहे हैं। सच में ये राजा तो बहुत बुरा है। ये कैसी शर्त है? राज पहनावा पहन कर आओ। और ये राज पहनावा हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? बंटी भैया, अभी तुम इन्हें घर जाने को कहो, मैं कुछ करती हूँ। जग्गा भैया, अभी आप घर जाओ और घर जाकर आराम करो और सारी चीजें हम पर छोड़ दो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं अब। अरे भूतू, बोल तो दिया। अब राज पहनावे का क्या होगा? और क्या होगा? मैजिक होगा। बंटी भैया, हाथ जरा आगे लाओ। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म
तू है जिसके साथ तो डरने की क्या इन बात। कपड़ों को ले जाके कल जग्गा भैया को दे देना। इन्हें पहनकर जाएंगे तो जग्गा भैया की शादी को कोई नहीं रोक सकता। ये लो जग्गा भैया, आपका राज पहनावा। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ऐसा समझो कि भगवान ने भेजा है। चलो चलो, अब जल्दी से तैयार होकर हाथी के ऊपर बैठकर राजमहल जाओ। हम सब लोग भी आपको वहीं पर मिलेंगे। देखा तुम लोगों ने, राजकुमारी की शादी जग्गा के साथ ही हुई ना। हाँ वही तो देख रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इसका कितना अपमान किया था। सच कहा चाचा। चलो, आखिरकार जग्गा भैया की शादी हो ही गई। अगर अंत भला तो सब भला। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आज गुड्डू क्यों नहीं आया अब तक? क्या पता, पाठशाला तो आया था। वो देखो गुड्डू आ रहा है। गुड्डू, क्या हुआ गुड्डू? आज तुझे आने में इतनी देरी क्यों हो गई? दोस्तों देर तो होगी ही ना। ये देखो, चीनी खरीदने बहुत दूर गया था मैं। क्यों? गंगूराम चाचा की दुकान में चीनी नहीं है? अरे उनकी दुकान तो कल से ही बंद है ना भूतू। कल नहीं, 2-3 दिन से बंद है। क्या? 2-3 दिन से उनकी दुकान बंद है? लेकिन गंगूराम चाचा तो अपनी दुकान कभी बंद नहीं करते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ भूतू। एक बार देख कर आए क्या? चलो तो। ये देखो देखो, इन्हें जोकर बनकर लेटे हुए हैं। हाँ? अरे बाप रे, इन्हें क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? इनकी तबीयत खराब है क्या? अरे क्या बताऊं तुम लोगों को, वो जो गांव में नए गोवर्धन पंडित आए हैं, उन्हीं के कहने पे ये सब हो रहा है। गोवर्धन पंडित? अरे ये क्या, तुम लोगों ने गोवर्धन पंडित का नाम नहीं सुना? बहुत बड़े पंडित हैं वो। सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। कुछ दिन पहले ही गांव में आए हैं और आते ही बहुत सारे लोगों को ज्ञान बांटा है उन्होंने। कुछ भी कहते हो, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा सिखा दिया है। अब देखो ना, अब इनसे ही कहा कि कारोबार में तरक्की चाहिए तो अपने पेट के ऊपर नींबू और मिर्च रख के पूरे दिन सोते रहो, जब तक कि ये नींबू और मिर्च सूख न जाए पूरी तरह से। ये कैसा अजीब तरीका है? खाना पीना भी बंद है क्या? अच्छा सोच के देखो, पेट के ऊपर नींबू मिर्ची रखने से पूरे दिन क्या कारोबार में तरक्की होगी? हाँ, बल्कि नुकसान ही होगा। अरे तुम लोग उनकी शक्तियों के बारे में जानते ही क्या हो? देश विदेश में उनका बहुत नाम है और उनका उपाय कभी भी गलत नहीं हो सकता है। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बंटी भैया, वो गुरु के बारे में आपको कुछ समझ में आया? नहीं रे भूतू, हमारे गांव में इतना गुणी इंसान आया है और हमें ही नहीं पता है। मैं भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानता हूँ। परसों हमारी दुकान में मलाई चाचा आए थे और वो बोल रहे थे कि फूल पहाड़ी में बहुत ही ज्ञानी पंडित जी आए हैं। नहीं, इतनी जानकारी काफी नहीं है। हमें सब कुछ पता करना चाहिए। कैसे पता करेंगे? क्यों? हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? कटहल काका। देखा ना, मैंने कहा था ना, मेरा दिल कह रहा था कि कटहल काका हमें यही पेड़ के नीचे मिलेंगे। तू कटहल काका तो सो रहे हैं, अब हम क्या करेंगे बता? चलो हम सब मिलके उठाते हैं। कटहल काका, ओ कटहल काका। कौन कौन कौन? अरे
ऐसे कोई नींद से उठाता है क्या भला? पर आप यहाँ ऐसे क्यों सोए हैं कटहल काका, बताइए। अरे वो तो बस मैं मन में एक हिसाब कर रहा था और करते करते मेरी आँख लग गई। लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपके पास ही तो आ रहे थे। मेरे पास? लेकिन मेरे पास से तुम्हें क्या खबर चाहिए? एक खबर चाहिए थी। कैसी खबर? अच्छा कटहल काका, हमने सुना है कि हमारे गांव में ज्ञानी पंडित आए हैं, आप जानते हैं? ओह, गोवर्धन पंडित। हाँ हाँ आए हैं। आप जानते हो उन्हें? हाँ जानता हूँ, वो कंचन परिवार के जमींदार पंडित हैं। वो सारा दिन बैठ के पोथी पढ़ते रहते, इसलिए लोग उन्हें ज्ञानी कहते हैं। बड़े अजीब इंसान हैं। क्यों अजीब इंसान क्यों? अरे वो पूरा दिन बैठ के प्राचीन पोथी पढ़ते रहते हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि कब आलू खाना है, कब बैंगन खाना है और कब ये सब नहीं खाना। जब तक वो ये सब जान नहीं लेते वो खाना नहीं खाते। और तो और वो इंसानों से भी तिथि देखकर बात करते हैं। और उनका अंधविश्वास सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता बच्चों। तुम जानते हो, जब से वो फूल पहाड़ी में आए हैं वो यहाँ के सभी लोगों को अजीब सी सलाह दिए जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो आप? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें पता है बच्चों, एक बार इस पंडित के घर पे आग लग गई थी। अरे आग आग! बचाओ बचाओ! सुनिए ना, सर्वनाश हो गया। हाँ, फिर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हें कहा था ना, शाम के समय रोना धोना नहीं चाहिए। चलो अब तुम शांत हो जाओ। अरे रखिए अपनी बातें अपने पास, जरा बाहर जाकर देखिए। देखिए बाहर आग लग गई है। आग? ये कैसे संभव है? एक बार आप बाहर तो चलिए, जाकर देखिए तो सब जल जाएगा। चलिए। अरे रुको रुको रुको, ऐसे अचानक घर से कभी निकलना नहीं चाहिए। पहले ये तो देख लो समय क्या हुआ है। वैसे दिन तो अच्छा है आज, आग लगनी तो नहीं चाहिए। तो फिर ये सब आखिर हुआ कैसे, मैं देखता हूँ। अजी जो कुछ भी करना है जल्दी जल्दी कीजिए, नहीं तो खुद को भी नहीं बचा पाएंगे हम। कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, नहीं तो हम कुछ भी बचा नहीं पाएंगे। ये रहा। रात 9:22 पर बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत ही अच्छा समय है और ऐसा शुभ अवसर तो बहुत दिनों बाद आया है। अरे बाप रे बाप, क्या कह रहे हैं आप? आग तो अभी लगी है, आप यहाँ 9:30 बजे तक बैठकर क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या करें फिर, और कोई उपाय ही नहीं है। चाहिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, ये समझ जाइए आप। उसके बाद क्या हुआ? और क्या होगा, सब कुछ जल के राख हो गया। वो बेचारी अकेली आग बुझा सकती थी क्या? पंडित जी सुबह सुबह सब जला हुआ देख के बहुत रोए होंगे ना? बिल्कुल नहीं, वो तो उस घर की राख कब साफ करनी चाहिए उसकी तिथि देख रहे थे बैठ के। मैं तो ये सोच रहा था 1 घंटा पढ़ाई कर लो तो सर में दर्द होने लगता है। ये इतना पढ़ते कैसे हैं? सच में कटहल काका, ये इतना पढ़ते क्यों हैं? इसकी भी एक वजह है और वो एक राज की बात है बच्चों। कैसा राज? उनकी इच्छा है कि वो पृथ्वी के सबसे ज्ञानी आदमी बने, इसीलिए वो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, एक भी किताब नहीं छोड़ते। जो किताब मिलती है पढ़ने लग जाते हैं। अरे बाप रे, पता नहीं कैसे इंसान है।
ये तो हमें दिख ही रहा है। चलो चलो, अब बहुत टाइम हो गया। तुम सब पाठशाला जाओ और मैं भी घर जाता हूँ। भूतू, इन गोवर्धन पंडित की बात अगर लोग सुनते रहेंगे तो लोगों में अंधविश्वास फैल जाएगा। इससे पहले हमें ये सब रोकना ही पड़ेगा। मैं भी तो वही सोच रही हूँ बंटी भैया, क्या किया जाए बताओ तो। मुझे लगता है हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन क्या वो हमारी बात सुनेंगे? देख भूतू, वो एक पंडित है, अगर उन्हें अच्छे से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, तो फिर आज शाम हम खेलने जाने के बदले सब मिलकर पंडित जी के घर चले जाएंगे। और अभी सब लोग पाठशाला जाओ। आपने जो गंगूराम चाचा को उपाय दिया है, उससे तो उनके कारोबार में नुकसान हो रहा है। लाभ और नुकसान के बारे में कुछ पता है? पूरे 1 हफ्ते तक दुकान बंद करके किसी का लाभ हो सकता है क्या? हाँ, वो तुम्हें अभी लग रहा है, लेकिन देख लेना उसका कारोबार बाद में कितनी तरक्की करेगा। आपको विश्वास है? जरूर होगा, पोथी में लिखा है तो क्यों नहीं होगा। ऐसे हर बात पर भरोसा करेंगे तो कैसे चलेगा? पोथी तो ज्ञान है। ये देखो, देखो मेरी इस पोथी को। ये नहीं होती तो मुझे इतनी जानकारी कैसे होती? अच्छा, तो ये बात है। बच्चे, क्या तू एक कहावत जानता है? चोर ना सुने धर्म की कथा। ये पोथी पंडित का वही हाल है। हाय 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 भगवान, इनकी वजह से मेरी सारी गेहूं जल गई। बचाओ बचाओ। तुम फिर से वही बात कर रही हो। अरे वाह, इतनी बड़ी घटना हुई है तो भी नहीं बोलेंगे क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी तो क्या करूंगी? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी सारी गेहूं जल गई। मेरा तो भाग्य ही फूट गया। नहीं नहीं पंडित जी, आप ही बताइए, क्या आपने ये ठीक किया है? ये क्या? अब आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। पंडित जी, ओ पंडित जी, आप चुप क्यों हो गए? वो अब एक भी बात नहीं बोलेंगे। जब तक वो पढ़ रहे हैं कुछ नहीं बोलेंगे। जब तक वो मुहूर्त न निकालने किसी से कोई बात नहीं करेंगे। समझ गए ना बच्चों? अरे बाप रे, फिर यहाँ रुकने का क्या मतलब? पंडित जी को हम लोग तो समझा ही नहीं पाए, अब क्या होगा? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मेरा तो मन कर रहा है ब्रिज पर ले जाकर उन्हें अपने गांव की नदी के अंदर फेंक दूं मैं। अगर ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमें कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या हुआ बुतू, तू क्या सोच रही है? तुम लोग एक बार अच्छे से कटहल काका ने जो कहा था याद करके देखो। पंडित वो पोथी ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, पृथ्वी के सबसे बड़े ज्ञानी बनना चाहते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं। वो चाहता है कि वो पृथ्वी का सबसे ज्ञानी आदमी बन जाए। हाँ हाँ, याद है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करना चाहती है भूतू? बंटी भैया, तुम्हें एक बार और उस पंडित के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अब फिर से जाकर क्या समझाएंगे, बता तो। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि कल शाम को यहाँ आते समय एक छोटी सी किताब लेके आना। तो किताब किस लिए? कल शाम में ही समझ आएगा। ये ले, पकड़ अपनी किताब। अक्षर दोस्तों, तुम लोग प्लीज इस किताब में अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये सब क्या हो रहा है रे भूतू? पृथ्वी पर श्रेष्ठ होने के लिए 3 उपाय। इससे क्या होगा? लेकिन यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ झूठ है। ऐसे किसी को झूठ बोलना सही होगा क्या? किसने कहा झूठ है? सब सच है। लेकिन कैसे? पहली बात, मुंह काला करके रखना होगा। जो पृथ्वी का श्रेष्ठ पंडित होगा उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। बहुत लोगों की बहुत सी समस्याएं ठीक करनी होंगी
और उनके मुंह पे हमेशा चिंता रहेगी। मुंह काला हो जाएगा। वाह, बिल्कुल सही कहा तूने भूतू। और 2 नंबर है सबके कान काट कर बात सुनना। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो एकदम सरल बात है। कान काट कर बात सुनना मतलब कान लगाकर सबकी बातें सुनना। पृथ्वी के सबसे बड़े पंडित को हर इंसान की परेशानी का हल बताना होगा। अगर उसने मन से किसी की बात ना सुनी तो हल मिलना तो संभव ही नहीं है। तीसरा है एक दूसरे की चोटी अपने हाथ में ही रखनी होगी। महान पंडित को सबकी चोटी अपने हाथ में बंद करके रखनी होगी। पृथ्वी के सबसे बड़े पंडित, उन्हें तो सबका नुकसान फायदा देखना होगा। अपने आप को दूसरे की जगह रखकर सोचना होगा। यही होता है दूसरे की चोटी अपने हाथ में रखने का मतलब। अब तक मैं तुम्हारी जादू की फैन थी और अब तो मैं तुम्हारी भी फैन हो गई हूँ। भूतू के लिए हो जाए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। रुको रुको, अब देखती हूँ कि पंडित क्या करते हैं। बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं कल पुस्तकालय गया था। इस किताब के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि ये किताब आपके काम में आएगी। हाँ, ये कैसी किताब है जो तुम्हारे पुस्तकालय में है और मेरे पास नहीं है? हाँ? और इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे देखकर तुम्हें लगा कि ये मेरे काम आ सकती है? मैं पहली बार ही आपसे बात करके समझ गया था कि आपके जितना ज्ञानी पंडित इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। आप एक बार ये किताब पढ़कर तो देखिए। तुम नहीं जानते ये मेरे कितने काम की है। मैं कितने सालों से इसी किताब की तलाश में था, आज मुझे मिल गई। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एहसान रहा मुझ पर बेटा। हर समय मुंह काला करके रखना होगा। अब से घर के बाहर निकलूंगा तो इसे लगाकर ही निकलूंगा। कौन है? अगर ये गेंद मुझे लग जाती तो क्या हुआ? तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? चुप हो जाओ, बिल्कुल। मैंने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जाओ। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली है। आप एक अच्छी तारीख निकाल देते तो अच्छा होता। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रुको रुको, मैं एक अच्छा सा दिन देखकर बताता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करना है मुझे। मुझे तो कान काट कर ही देखना होगा। सुनो सुनो, इधर आओ जरा, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। आओ ना, जरा इधर आओ ना। अब यहाँ सोकर क्या कर रहे हैं? सारी जगह तो शोर हुआ पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या सोचकर तुमने उस आदमी का कान काट लिया? तुम्हें सब पागल बोलने लगे हैं। समझ गए? घर से अब एक भी कदम बाहर मत निकालना। अगर आपने और गड़बड़ की ना तो ये गांव वाले हमें गांव से ही बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं निकलूंगा तो कैसे चलेगा? अब ये किताब में लिखा है तो मुझे ये आखिरी काम करना ही होगा। मुझे सबके बाल चाहिए ही चाहिए।
अभी तक सिर्फ मैंने 5 लोगों के ही बाल काटे हैं। अब इसकी बारी है। पहले कान काटे थे, अब बाल काटूंगा। ये करने के बाद मुझे कोई भी महान पंडित बनने से नहीं रोक सकता है। मेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल। अरे सुन, ये सब करने के बाद मैं महान पंडित बन जाऊंगा। आप अपने पंडित बनने का दिमाग अपने पास रखिए। पहले मेरा कान काट दिया, अब घर आकर मेरे बाल काट रहे हो। मैं तुझे समझाता हूँ। अरे अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मेरी रस्सी कहाँ है? कहाँ है मेरी रस्सी? आज इस पंडित को बांध दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं। अरे रुक रुक, अरे कहाँ भागता है? रुक, अभी बताता हूँ। क्या हुआ उन पंडित जी का? सुना था 2 दिन पहले किसी आदमी का कान काट लिया उन्होंने। वो कान पर काट कर बात सुनना चाहते थे। वहाँ पर कोई शोर कर रहा है। वही तो। चलो तो देखते हैं। चलो गुड्डू मुन्नी। वो देख भूतू, पंडित का मुंह काला हो गया है। फिर से किसी का मुंह काला करने गए थे। अंधविश्वास मानोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अंधविश्वास में विश्वास करना भी बुरी बात है और अंधविश्वास देखना भी बुरी बात है। अगर कहीं भी अंधविश्वास देखो तो आवाज उठाओ। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। अरे बाप रे, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बैठो, आराम से बैठो। आज से तुम इस बतख का अच्छे से ख्याल रखना। हम जल्द ही बहुत अमीर बनने वाले हैं। इसे अच्छे से खिलाओ पिलाओ। ये कोई मामूली बतख नहीं है। सच में जिसने भी इस बतख को बेचा है उसने बताया ये रोज सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा? ये क्या कह रहे हैं आप? फिर तो हम लोग सच में अमीर हो जाएंगे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। पर ध्यान रखना, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लक्ष्मी चाची, ये तो गोलू की आवाज लग रही हाँ है। हाँ, तुम रुको, मैं देखती हूँ। तुम जाके इस बत्तख को छुपा दो। आ रही हूँ। क्या ये किसकी आवाज थी? बत्तख की? नहीं नहीं, बत्तख नहीं है, कद्दू कद्दू था। कुछ भी मत कहो, मैंने अपने कानों से सुना है। ओ सुरेश चाचा, दिखाओ तो, दिखाओ जरा, दिखाओ। आप अपने पीछे क्या छुपा रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। वही तो, आप बत्तख छुपा रहे हो। दिखाओ तो, दिखाओ जरा, दिखाओ। दिखाओ। मिल गई, ये रही वो। आपने तो कहा था बत्तख नहीं है, झूठ बोल रहे थे, है ना? रोज रोज मुर्गी का अंडा खा के थक गया हूँ। मजा आएगा, मजा आएगा। अब से मैं बत्तख का अंडा खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं गोलू बेटा, बतख के अंडे को नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाया जा सकता? अरे धीरे धीरे बोलो, ये बतख बहुत ही खास है। ये देखो, जरा पास आओ, करीब से देखो। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास आओ तो जरा। ये बतख मामूली अंडा नहीं देती है। तो फिर कैसे अंडे देती है? सोने का अंडा। सोने का अंडा?
सोने का अंडा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। हाँ हाँ होता है। अब अभी तुम छोटे हो ना, इसलिए तुम कुछ नहीं जानते। मतलब सोने का अंडा सच में? हाँ, सोने का अंडा। लेकिन तुमने अभी वादा किया है, ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगे, समझ गए? खबरदार। ठीक है बाबा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे सोने का अंडा दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी, इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। सोने का अंडा, सोने का अंडा खाऊंगा, सोने का अंडा खाऊंगा, सोने का अंडा। अब तो बहुत मजा आएगा। मैं किसी को बोलूंगा नहीं। अरे बाप रे, मेरा पेट फूल रहा है। ये क्या हो रहा है? सुन, तू जितना भी फूल, पर मैं सोने के अंडे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अरे ये तो गोलू है, लेकिन जा कहाँ रहा है? ए गोलू, अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। ए गोलू, गोलू, कुछ नहीं बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अजीब बात है, ये तो ऐसे ही चला गया। ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। उफ, पेट फूल रहा है और घर आने वाला है। ओए, ये गोलू ही है ना? लेकिन इसका पेट ऐसे फूला हुआ क्यों है? लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पता करना पड़ेगा। क्या करूं? अगर ये गुब्बारे की तरह फूल कर उड़ गया तो क्या करूंगा? ए गोलू, कहाँ जा रहा है रे तू? ओ पपैया, तू? हाँ, मैं। लेकिन तेरा पेट ऐसे फूला हुआ क्यों है रे? अरे वो सुरेश काका के घर में ना। अरे नहीं रे। क्या? अरे आगे तो बता, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देख गोलू, तेरा पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है, कहीं ये फट ना जाए। अरे नहीं, मैं भी नहीं बता सकता। ठीक है, नहीं बताना तो मत बता, लेकिन अगर इसके बाद तेरा पेट फट गया तो तू आम का अचार कैसे खाएगा? आम का अचार? हाँ, आम का अचार गोलू, माँ ने बनाया है, सोचा तुझे भी दूंगा, लेकिन लग नहीं रहा कि तू खा पाएगा। ओ पपैया, जरा सुन। हंस गया। अब देख कैसे सारी बात निकालता हूँ। क्या हुआ? मैं सोच रहा था थोड़ा सा बता दूंगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। चल अब बता मुझे। किसी को बताना नहीं पपैया। सुरेश चाचा है ना, एक बत्तख को खरीद कर लाए हैं। बुद्धू, ये कौन सी राज की बात है? अरे सुन तो, वो सोने का अंडा देती है। क्या? बत्तख सोने का अंडा देती है? हाँ ओए, पर तू मुझसे वादा कर कि तू किसी को भी नहीं बताएगा। अरे नहीं, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगा, सच में। तो अब मैं चलता हूँ। कितना आराम मिल रहा है। तू चिंता मत कर गोलू, इस खबर को सही आदमी तक पहुंचाने का काम अब मेरा है। इतनी देर हो गई, गोलू अब तक आया क्यों नहीं? भूतू, रास्ते में आम का पेड़ देखकर रुक गया होगा वो। हाँ, सच में बाबा, गोलू कितना मोटा होते जा रहा है। ए गोलू, तुझे इतनी देर क्यों हो गई? ये क्या? तेरा पेट इतना फूल कैसे गया है? हाँ, तुम्हारा पेट कैसे फूल गया गोलू? अरे वो लक्ष्मी चाची ना। सोने का अंडा। अरे गोलू, बता तो लक्ष्मी चाची को क्या हुआ है? हाँ, वो बत्तख है ना। बत्तख को क्या हुआ? ना, नहीं बताऊंगा। अच्छा, उसे पहले बैठने तो दो। बैठ गोलू, बैठ। अरे बाप रे, सहा नहीं जा रहा। ये क्या गोलू, तुझे क्या हो रहा है? मैं सुरेश चाचा के राज की बात जानता हूँ, जिसे ना तो मैं किसी को बता पा रहा हूँ और मेरा पेट फूल रहा है, ना बैठ पा रहा हूँ। सुरेश चाचा के राज की बात? कैसा राज गोलू? यहाँ पर आओ, सबको धीरे धीरे बताता हूँ। और फिर ये ऐसे ये सोने हुआ। का अंडा। मेरा पेट ठीक हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया। ये मेरा पेट ठीक हो गया। क्या? सोने का अंडा? ये तो असंभव है।
ठीक है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल भी झूठी बात है। एक सोने के अंडे से बतख का बच्चा आएगा कहाँ से? ये मुझे क्या पता। सुरेश काका ने जो मुझे बताया मैंने वो तुमको बता दिया। अच्छा, तुझे किसी ने भी कुछ भी कहा तो तू मान लेगा? नहीं गोलू, तूने ये गलत किया है। तुझे उस समय सुरेश चाचा और लक्ष्मी चाची की गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी। मुझे तो खुद समझ नहीं आया मैं क्या करता, पर अब बाबा मेरा पेट ठीक हो गया है। अब जिसको जो समझना है समझे। नहीं गोलू, ये करना गलत है। हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उन्हें सच्चाई बताएं। चल चल उठ गोलू, चल। हाँ हाँ हाँ, चल चल। क्या तू सच बोल रहा है पपैया? खबर सही है ना? आपका भाई कभी गलत खबर लाता है क्या? शाबाश पपैया, अब वो सोने के अंडे देने वाली बतख मैं लेकर ही रहूंगा। होता है बेटा, होता है। भगवान जी की जब कृपा होती है ना तो सब संभव हो जाता है। अरे पर बतख सोने का अंडा कैसे दे सकती है? पता नहीं आप ये कैसे कह रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये कोई आम बतख नहीं है, ये बहुत ही खास बतख है। ये ना सोने का अंडा देती है। मैंने इसे पूरे 1000 रुपए में खरीदा है। इतने सारे पैसे कोई ऐसे ही थोड़ी ना ले लेगा। अच्छा, ऐसी किसी घटना के बारे में आपने सुना है क्या कि बतख एक सोने का अंडा देती है? अरे सुना नहीं तो क्या हुआ मुन्नी बेटा, ऐसे चमत्कार तो रोज रोज नहीं होते हैं ना। सुरेश चाचा को किसी ने पैसों के लिए जरूर बेवकूफ बनाया है। इन लोगों को इस तरह ये बात समझ नहीं आएगी। एकमात्र तू ही है जो उनकी गलतफहमी दूर कर सकती है, समझ गई? तुम आराम से सोए रहो चाचा, सुबह उठोगे तो तुम्हें बतख नहीं मिलेगी। ये बतख अब मेरी है। ये क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया। सोने का अंडा आपने कैसे पहरा दिया? हाय हाय भगवान जी, अरे भगवान अब क्या होगा? मैं तो अमीर बन ही नहीं पाया। अरे भगवान अब क्या होगा भगवान? अभी समझ में आया, ये जरूर गोलू जैसे ही किसी बुद्धू इंसान का काम है जो सोचता है कि वो बतख सच में सोने का अंडा देती है। सही कहा तूने बूतू, जरूर ही ऐसा कोई होगा जो इस सोने के अंडे की बात जानता है, और अगर हमने उसे पकड़ लिया तो असली चोर कौन है पता चल जाएगा। जो भी हो, लक्ष्मी चाची की बतख को हमें ढूंढ कर लाना ही होगा। लेकिन तू एक बार अच्छे से सोचकर बोल तो गोलू, इस बात को तूने हमारे अलावा और किस किस को बताया है? भरोसा कर भूतू, पपैया और तुम्हारे अलावा मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अरे बाप रे, पपैया! क्या पपैया? हाँ, अरे वो बतख कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा भला? क्यों? गोलू ने तो तुझे बताया था ना, याद नहीं क्या पपैया? इस बतख के बारे में तेरे और हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता है, और तेरे अलावा कोई भी चोरी नहीं कर सकता। ये तो तुम लोग जानो। गोलू अपने पेट में कुछ नहीं रख सकता। देखो, गोलू ने सब कुछ बोल दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है पपैया। गोलू रुकना। क्या? बतख की चोरी?
रुक जाओ। अब अगर मैंने तुम्हारी शक्ल बतख जैसी ना बनाई तो फिर मेरा नाम भी भूतू नहीं। अरे बतख चोरी करके मैं क्या करूँगा? अगड़ा पकड़ा पकड़ा। मैजिक। मैं तो अंडे भी नहीं खाता। मैजिक भूतू। ये क्या? पपैया बत्तख बन गया।